बहुत पहले जब हर जगह बादशाह ही हुकूमत किया करते थे, एक मर्तबा एक बादशाह अपने एक मुलाजिम सरदार से नाराज हो गया और उसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया गया कि तुम दिन रात अपने घर में पड़े रहो, न कहीं बाहर जा सकते हो और न ही कहीं काम कर सकते हो। ये बज़ाहिर मामूली हुक्म था कि उनका दिन रात घर में पड़े रहना, कुछ काम न करना और फारिग वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी एक आदमी एक ही जगह और एक ही किस्म के लोगों में रहते रहते घबरा जाता है और यूँ तो बहुत वहशत होती है। वक्त काटना, दो बार हो जाना, चुनांचे इसके साथ ऐसे भी हुआ। वो सारा दिन पड़ा रहता और कोई काम नहीं कर सकता था। सरदार बहुत परेशान था क्योंकि उसके बेटे की पेट भरने का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों को खिलाएगा कहाँ से। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद बादशाह, वजीर और शहजादे बुलाए गए। सरदार को एक तरकीब सूझी तो उसकी आंखों में चमक उठी। उसने अपनी बीवी को पड़ोस में एक कीमती जोड़ा लाने के लिए भेजा। वो पड़ोस से कीमती जोड़ा ले आई। सरदार ने मांगी का कीमती जोड़ा जल्दी से जेब तन किया और घर से निकल पड़ा और शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझे कि कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान है, उसे ले जाकर बड़े अदब से दूसरे बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बिठाया जाए। सरदार गिरदन उकरा कर कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। जश्न के तमाम रस्में अदा की गई और उसके बाद दस्तरखान पर आला किस्म के खाने रखे गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डट कर खाना खाया और फिर नजर बचाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रुकाबी अपने लिबास में छुपा ली। और दरबार खत्म होते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया और घर आकर बड़े मजे से सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया। इसके बाद उसकी बीवी बाजार जाती और सोने की रकाबी एक टुकड़ा काट कर फरोख्त करके कुछ रकम ले आती। यूं सरदार की जिंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दूर हो गई। इधर दरबार के मुलाजिमों ने देखा कि सोने की एक रकाबी कम निकली है तो बेचारे बहुत घबराए और रकाबी ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। बादशाह ने उनकी हालत देखकर कहा कि तुम सब क्यों परेशान हो? मुझे मालूम है कि सोने की एक रकाबी गायब हो गई और अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रकाबी किसने चुराई है। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के एहतिताम पर ही मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार इस मौका पर भी मौजूद था। खाने के बाद फिर इसने नजर बचा कर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रकाबी अपने लिबास में छुपा ली। दरबार खत्म हो तो मेहमान जाने लगे तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत सट फटा हुआ और घबरा कर इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा कि पिछले साल की रकाबी खत्म हो गई, जो फिर एक और रकाबी ले जाना चाहते हो। ये सुनते ही सरदार के होश उड़ गए और खौफ के मारे कांपने लगा। आखिरकार बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा हुजूर के हुक्म की तामील में मुझे मेरी घर में बंद कर दिया गया। कई महीनों तक परेशान और तंगदुस्त रहा। आखिर मजबूर होकर ये नाजिबा हरकत की। हुजूर मुझे माफ कर दे। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि अच्छा, हमने तुम्हें माफ किया और तुम्हारी मुलाजिमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी ही थी। हमने हुक्म ऐसा ही दिया था कि आदमी भूख और तंदुरुस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो गया। अगर हम तुम्हें घर में कैद न करवाते तो शायद तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करते। जाओ, अब ऐसी हरकत न करना। चोरी बहरहाल बुरी हरकत है। बादशाह और सरदार दोनों ने गलती की थी। दोनों ने अपनी अपनी गलती तस्लीम कर ली और एक दूसरे का आइंदा के लिए इबरत हासिल हो गई। कहते हैं कि फिर सरदार ने कभी चोरी नहीं की और न बादशाह ने कभी किसी को ऐसी सजा सुना दी।